आज की वीडियो में हिंदी स्टोरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे, जो कि बहुत ही इजी वे में बताया जाएगा। एक एक वर्ड को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, एक एक सेंटेंस में सारी चीजों को सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है, एक नगर में एक सेठ के घर पर धोबी आया करता था। अब ये सेंटेंस बनेगा कैसे, रूल क्या लगेगा, कॉन्सेप्ट क्या होगा, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। अब समझिए, यहाँ पर आया करता था पास्ट में रेगुलर एक्शन था, जो कि आप यूज्ड टू से बना सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझिए, ऐसे आप ट्रांसलेट करना तो सीख जाएंगे, बट कॉन्सेप्ट अगर आप सीख जाएंगे तो फिर उसी से आपके लिए इजी हो जाएगा और इजिली आप उसे किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक नगर में लिखा हुआ, उसके बाद कोमा लिखा हुआ, इसी को पहले कंप्लीट कर देते हैं। एक नगर में, इन अ सिटी, कंप्लीट है। एक सेठ के घर पर धोबी आया करता था। आने का काम धोबी कर रहा है, मतलब धोबी सब्जेक्ट है। धोबी के लिए से आप लिख देंगे वॉशरमैन, उस जगह द वॉशरमैन यूज्ड टू कम, मतलब ये धोबी आया करता था एक सेठ के घर पर, मतलब उस जगह टू द हाउस ऑफ अ मनीड मैन। मनीड मैन का मतलब होता है गाइस सेठ, या फिर आप सेठ के लिए सेठ भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपको समझना है बहुत ही इजी वे में। ये देखिए, यूज टू के बाद आपका यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया। जो कि स्ट्रक्चर की बात करूं, सब्जेक्ट यूज टू, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट होता है। इसी प्रकार से दूसरा है, लेकिन कुछ दिन तक वह धोबी उस सेठ के पास नहीं आया। लेकिन के लिए हो जाएगा बट। कुछ दिन तक मतलब उस जगह फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिन तक, फॉर अ फ्यू डेज, वो वह धोबी उस सेठ के पास नहीं आया। वह धोबी आप लिख सकते हैं, द वॉशरमैन भी लिख सकते हैं, या फिर दैट वॉशरमैन लिख सकते हैं। नहीं आया सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है, तो नेगेटिव आप हेल्पिंग वर्ब उसमें लगता है डिड, यहाँ पर हो जाएगा डिड नॉट। आया, आना मतलब हो जाएगा कम, जो कि फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा उस सेट के पास, टू दैट सेट, या फिर आप लिख सकते हैं टू दैट मनीड मैन। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पर समझिए, स्ट्रक्चर हो गया आपका सब्जेक्ट डिड नॉट, वर फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट हो गया। सेट के लिए आप सेट भी लिख सकते हैं, या फिर शायद तो आप मनीड मैन भी लिख सकते हैं, जैसा कि पहले सेंटेंस में आपने देखा। इसी प्रकार से अगला हो जाएगा, और थोड़े दिन बाद। और थोड़े दिन बाद जब वह धोबी सेठ के पास आया, तो सेठ ने पूछा कि तुम इतने दिन कहाँ चले गए थे। तो सेंटेंस बन जाएगा और मतलब हो जाएगा क्या, एंड थोड़े दिन बाद, मतलब आफ्टर अ फ्यू डेज, थोड़े दिन बाद मतलब हो जाएगा आफ्टर अ फ्यू डेज, जब वह धोबी सेठ के पास आया। जब मतलब हो जाएगा व्हेन द वॉशरमैन कैम टू सेठ, या फिर मनीड मैन, दोनों में से किसी को लिख सकते हैं आप। तब क्या हुआ, सेठ ने पूछा। सेठ ने क्या क्या पूछा, सेठ के लिए आप सेठ भी लिख सकते हैं, या फिर आप मनीड मैन लिख सकते हैं, द मनीड मैन आस्क्ड। मनीड मैन ने क्या क्या पूछा, क्या पूछा, इतने दिन कहाँ चले गए थे। कहाँ, यहाँ पर डब्ल्यूएस वर्ड है, तो इसको सबसे पहले लिख देंगे, मतलब एक कंजंक्शन की तरह इसको यूज किया जाएगा डब्ल्यूएस वर्ड को, क्योंकि दो सेंटेंस के बीच में आ रहा है। वेयर यू हैड गॉन फॉर सो मेनी डेज, मतलब इतने दिन, मतलब क्या हो जाएगा, सो मेनी डेज। इस पर से मतलब क्या, वेयर यू हैड गॉन, तुम चले गए थे, फॉर सो मेनी डेज, इतने दिन तक, इतने दिन के लिए। इस पर से मीनिंग है, समझना होगा, बहुत ही चीजें आसान हो जाएगी। इसी प्रकार से गाइस अगला है, धोबी ने कहा, सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है। तुमको पता नहीं महाराज गंधर्व सेन परलोक सिधार गए। कैसे बनेगा देखिए, धोबी ने कहा, द वॉशरमैन सेड, तुमको पता नहीं, मतलब यू डोंट नो, महाराज, महाराज गंधर्व सेन, गंधर्व सेन, अभी ऊपर आप कोमा हटा भी सकते हैं, कि परलोक सिधार गए, वेंट टू द अदर वर्ल्ड। अदर वर्ल्ड का मतलब हो जाएगा गाइस, मतलब परलोक। परलोक मीन्स अदर वर्ल्ड लिख सकते हैं, इसके बदले आप दूसरा वर्ड का भी यूज कर सकते हैं, वेंट टू द अदर वर्ल्ड। इस प्रकार से सेंटेंस बन जाएगा। अगला इसी प्रकार से है, उनकी मृत्यु हो गई और उसी के शोक में मैंने अपने बाल मुंडवा लिए हैं। कैसे हो जाएगा देखिए, उनकी मृत्यु हो गई मतलब क्या, वो मर गए। इस जगह ही डाइड, पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा। और मतलब जगह एंड उसी के शोक में मैंने अपने बाल मुड़वा लिए। देखिए, अपने से बाल जो है वो मुड़वाने का काम नहीं किया, मुड़वाने का बाल अपने से काम नहीं किया, किसी से करवाए हैं। तो पॉजिटिव वर्ब होगा, जो कि आप यहाँ पर पॉजिटिव वर्ब गेट का यूज करने वाले हैं। कैसे हो जाएगा, ऐसे आई हैव गॉट माई हेयर शेव्ड, मतलब शेव्ड मतलब क्या हो गया आपका, मुंडवाना। ठीक है, उसी के शोक में मतलब जगह इन हिज ग्रीफ, या फिर इन हिज सोरो।
सोरो भी लिख सकते हैं। आई हैव गॉट माई हेयर सेव्ड, मैंने अपने बाल मुंडवा लिए हैं, इन हिज सोरो, उसी के शौक में। इसी प्रकार से अगला हो जाएगा गाइस कि मैंने अपना सर गंजा करवा दिया है, मतलब अपने से नहीं किया, करवा दिया है, मतलब एक्शन करने वाला कोई और है। जब किसी से आप कोई काम करवाते हैं गाइस तो पॉजिटिव वर्ब्स का यूज करते हैं, जो कि पास्ट पॉजिटिव वर्ब्स होते हैं, उसमें से एक होता है गेट, जो कि आप यहाँ पर यूज करेंगे। तो हो जाएगा आई हैव गॉट, गेट का हो जाएगा यहाँ पर थर्ड फॉर्म गॉट। आई हैव गॉट माई हैड सेव्ड, सेव आपका यहाँ पर वर्ब है, जो कि थर्ड फॉर्म में है। द सब्जेक्ट हैज द हैव, वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट फिर आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म। इस पर से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर गोट आपका क्या, एक आपको समझना है इससे कि गेट लगेगा, ठीक है, इस प्रकार से आप समझ लेंगे। इसी प्रकार से अगला हो जाएगा और उसी के दुख की वजह से मैं आपके सामने नहीं आ पाया। कैसे हो जाएगा देखिए, और उसी के दुख की वजह से, और मतलब हो जाएगा क्या, एंड उसी के दुख की वजह से, ड्यू टू दैट पेन या फिर बिकॉज ऑफ दैट पेन, दोनों लिख सकते हैं। मैं आपके पास नहीं आ पाया, नहीं आ सका, मतलब कुड का यूज करेंगे। हो जाएगा आई कुड नॉट कम टू यू, मैं आपके पास नहीं आ सका, नहीं आ पाया, आई कुड नॉट कम टू यू। इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंसेस इसलिए बनाया जा सकता है। कॉन्सेप्ट को समझिए कैसे सेंटेंस बनेगा, बिकॉज ऑफ दैट पेन, उस दुख की वजह से, या फिर ड्यू टू दैट पेन, दोनों लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगला हो जाएगा जब वह सेठ को पता चला कि महाराज गंधर्व सेन मर गए। जब वह सेठ को, जब मतलब हो जाएगा क्या, व्हेन, वह सेठ मतलब ही लिख सकते हैं, या फिर आप दैट मनीड मैन भी लिख सकते हैं। कम टू नो, देखिए एक वर्ड होता है गाइस कम टू नो, कम टू नो का मतलब होता है गाइस पता चलना, पता चलना मीन्स होता है कम टू नो। यहाँ पर आपका यही काम का सेकेंड फॉर्म हो गया कैम टू नो, मतलब ही कैम टू नो, उसे पता चला कि मतलब दैट महाराज, महाराज गंधर्व सेन, नाम है तो गंधर्व सेन आप लिख देंगे, मर गए, मतलब आप यहाँ पर हैड डाइड लिख दिए, मर गए, इस प्रकार से। या फिर आप देखिए यहाँ पर इसीलिए इसका यूज किया गया इस कि आप यहाँ पर आप देखे होंगे कि जैसे कि डॉक्टर को आने से पहले रोगी मर चुका था, इस प्रकार के सेंटेंस है। आप यहाँ पर चाहे तो सिंपली के लिए आप हेड को हटा भी सकते हैं और आपका गंधर्व सेन डाइड आप पास्ट इंडेफिनिट में बना भी सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, उतना रूल फॉलो नहीं किया जाता, मैं आपको बता दूं। इसी प्रकार से आपको अगला समझना होगा कि तो उससे लगा जब यह धोबी होकर उनके शोक में, उनके गम में अपनी बाल दे सकता है, तो मैं तो एक सेठ हूं। इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा, कैसे बनेगा देखिए, तो के लिए आप यहाँ पर देन लिख सकते हैं। उसे लगा मतलब उसने महसूस किया, ही फेल्ट, उसे लगा कि दैट, जब यह धोबी होकर उनके शोक में, मतलब कि उनके गम में, कैसे हो जाएगा, उनके शोक में, उनके गम में, दोनों बात एक ही है, शोक या गम, ठीक है। कैसे हो जाएगा सेंटेंस देखिए क्या है कि होकर, आप यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर डूअर खोज दे सकता है, देने का काम कौन किया है, तो यह धोबी किया है। धोबी मतलब क्या, धोबी नहीं बल्कि यह के लिए आप यहाँ पर दिस तो नहीं लिखेंगे, ही लिख सकते हैं क्योंकि पर्सन है। ही दे सकता है, मतलब ही कैन गिव, वो दे सकता है क्या, अपने बाल दे सकता है, मतलब हिज हेयर, ठीक है, ही कैन गिव हिज हेयर उनके शोक में, इन हिज सोरो, उनके शोक में मतलब जगह इन हिज सोरो, क्या होकर, तो धोबी होकर, यहाँ पर धोबी होकर जो लिखा हुआ है इसके लिए लिखा जाएगा बीइंग अ वॉशर मैन। यहाँ पर देखिए बाय, यहाँ पर आपको यहाँ पर उतना नहीं लगेगा, बीइंग अ वॉशर मैन, इस प्रकार से। मैं तो एक सेठ हूँ, आई एम अ सेठ, इस प्रकार से आप सेंटेंस को बना लेते हैं। अब देखिए गाइस बीइंग यहाँ पर लिख दिया आप, इसी का मतलब हो गया यहाँ पर होकर, कोई दिक्कत नहीं है, क्या होकर, तो वॉशरमैन मतलब धोबी होकर, इस पर सेंटेंस बन जाएगा आई एम अ सेठ या फिर आई एम अ मनीड मैन, इस प्रकार से आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अगला इसी प्रकार से होगा, कुछ यहाँ पर मिस्टेक्स भी हो सकते हैं गाइस, क्योंकि मैंने टाइपिंग किया है और टाइपिंग में कुछ मिस्टेक्स हो भी सकते हैं, तो मैंने अगर अभी सुधार किया तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है। अब समझेगा क्या है, मुझे भी उनके शोक में, उनके श्रद्धांजलि में अपने बाल देने चाहिए। देखिए कैसे है कि अपने अलग अलग भाषा में लोग यूज कर लेते हैं शब्द को, तो शुरू करते हैं। हर जगह मुझे, आई शुड ऑल्सो, मुझे भी क्या करना चाहिए, देना चाहिए क्या, माई हेयर, आई शुड ऑल्सो गिव माई हेयर, मुझे भी अपने बाल देना चाहिए, किसमें, उनके शोक में,
उनके शोक में मतलब हो जाएगा इन हिज सोरो, इन हिज सोरो मतलब हो जाएगा उनके शोक में, उनके श्रद्धांजलि में हो जाएगा इन हिज ट्रिब्यूट, ट्रिब्यूट मतलब होता है श्रद्धांजलि, और सोरो मतलब हो जाएगा शोक। इस पर सब सेंटेंस को बना लिए। सेंटेंस आपका सूट से बना हुआ है, गिव यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। एक एक चीजों को आप समझ पाएंगे सेंटेंस बन किस प्रकार से रहा है, इसी प्रकार से आप समझेंगे। फिर यह सोचकर सेठ ने अपने बाल मुंडवा लिए। देखिए सेंटेंस कैसे बनेगा, सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा गेट की मदद से। देन थिंकिंग दिस मतलब यह सोचकर, थिंकिंग दिस सेठ ने, सेठ के लिए आप सेठ लिख सकते हैं या फिर मनीड मैन लिख सकते हैं। द मनीड मैन गोट हिज हेयर शेप्ड, ये शेप का मतलब होता है गाइस जैसे आप बोलते हैं ना कि मुड़वाना, या फिर आप जैसे आप दाढ़ी मुंडवाते हैं, इस प्रकार से शेप मतलब होता है। बोलते हैं ना कि आई शेप्ड माय हेयर, ऐसे बोलते हैं। लेकिन ऐसे आप अपने से जब आप करेंगे तो बोलेंगे, जैसे आप किसी दूसरे से करवाएंगे तो कोएटिव वर्ब्स का यूज किया जाता है, जो कि गेट आपका एक पॉजिटिव वर्ब है, और गेट के बाद आपका एक ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, जो कि यहाँ पर शेप का शब्द लिखा हुआ है। इसी प्रकार से अगला हो जाएगा, और अपने सारे परिवार में जो उसके बच्चे थे उसने सबके बाल मुंडवा लिए, मतलब मुंडवा दिए, इससे हो जाएगा। तो किस हो जाएगा, एंड मतलब हो जाएगा और अपने सारे परिवार में, मतलब इन हिज होल फैमिली, जो उसके बच्चे थे, मतलब हु वर हिज चिल्ड्रन, हु वर जो थे हिज चिल्ड्रन उसके बच्चे, कोमा दे देंगे क्योंकि यहाँ पर आपका थोड़ा सा स्टॉप होगा। उसने सबके बाल मुंडवा लिए, मतलब ही गोट एवरीवन्स हेयर, एवरीवन्स हेयर का मतलब क्या हो जाएगा, सबके बाल, ठीक है। वो क्या कर दिया, मुंडवा दिए, यहाँ पर शब्द हो जाएगा मतलब गोट, गेट का सेकंड फॉर्म गोट हो गया क्योंकि संडे से आपका पास्ट इंडेफिनिट में है गोट। इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट के बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म। स्ट्रक्चर ये होता है, सब्जेक्ट लग जाएगा, उसके बाद आपका गेट लग जाएगा, जो कि गेट आपका टेंस के अकॉर्डिंग ये सेंस होगा। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है, और ऑब्जेक्ट के बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। ये आपका पॉजिटिव वर्ब्स के गेट का स्ट्रक्चर होता है, पैसिव की तरह इसका यूज किया जाता है। इसी प्रकार से अगला है, एक दिन वजीर सेठ के पास आया, उस सेठ से पूछने लगा। कैसे बनेगा देखिएगा, वन डे मतलब एक दिन वजीर सेठ के पास आया, वजीर कैम टू सेठ, या फिर मनीड मैन, मैंने आपको कहा कि मनीड मैन भी लिख सकते हैं और सेठ भी लिख सकते हैं। एंड क्या हुआ, उस सेठ से पूछने लगा, एंड स्टार्टेड आस्किंग हिम किसके लिए यूज हुआ है, ये सेठ के लिए लिखा हुआ है। बार बार सेठ नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, उसके लिए प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं बहुत इजी वे में। इस पर हो गया। इसी प्रकार से अगला वर्ड लिखा हुआ है संडे से, कि आप सब लोगों ने बाल क्यों मुंडवा रखा है। कैसे बन जाएगा, देखिए संडेस प्रेजेंट परफेक्ट में बन जाएगा, इसका क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन संडेस है। कैसे हो जाएगा, वाई हैव ऑल ऑफ यू मतलब आप लोगों में सभी, आप लोगों में से सभी ने गोट योर हेयर शेप्ड, कैसे बन गया जानते हैं। ये सबसे पहले आपका डब्ल्यूएस हो गया, उसके बाद आपका हैव या हैज हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद आपका यहाँ पर गेट लग गया, जो कि गेट आपका टेंस के अकॉर्डिंग थर्ड फॉर्म में आ गया, गोट हो गया है। उसके बाद आपका हो गया एक ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना क्योंकि डब्ल्यूएस वर्ड है। सही स्टार्ट हुआ है सेंटेंस। वाई हैव हेल्पिंग वर्ब है, ऑल ऑफ यू आप लोगों में से सभी ने, या फिर आप सभी ने, या फिर सब लोगों ने, गोट योर हेयर अपने बाल को शेप्ड मतलब कि मुंडवा रखा है, मुंडवा लिए हैं, इस प्रकार से मीनिंग है। इसी प्रकार से अगला है, वह सेठ कहने लगा, अरे तुम्हें पता नहीं महाराज गंधर्व सेन परलोक सिधार गए हैं। कैसे हो जाएगा, वह मतलब हो जाएगा वह सेठ कहने लगा, दैट सेठ स्टार्टेड सेइंग, अरे अरे के लिए यहाँ पर लिखा जाता है हे, तुम्हें पता नहीं, यू डोंट नो, महाराज महाराज गंधर्व सेन, गंधर्व सेन परलोक सिधार गए हैं, महाराज गंधर्व सेन हैज गॉन टू द अदर वर्ल्ड। इस प्रकार से बोल देंगे अदर वर्ल्ड मीन्स हो जाएगा आपका परलोक, और सिधारना के लिए आप यहाँ पर जाना के लिए वर्ड का यूज कर सकते हैं, इसके लिए आप दूसरा वर्ड भी यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पर गो भी आपका सुटेबल है, सूट कर रहा है। इसी प्रकार से अगला है, और उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब ने अपने बाल मुंडवाए हैं। कैसे हो जाएगा, एंड और उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए, एंड टू गिव ट्रिब्यूट टू हिम उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए हम सभी ने मतलब ऑल ऑफ अस हैव गोट आवर हेयर शेप्ड, हम सभी ने अपने बाल मुंडवा लिए हैं। इस पर हो जाएगा, हैव यहाँ पर इसीलिए क्या है कि आपका एक प्लूरल सब्जेक्ट है, ऑल ऑफ अस।
इसी बार से वजीर ने कहा अगर ऐसी बात है तो मैं भी उन्हें श्रद्धांजलि दूंगा। वजीर ने कहा, मतलब वजीर सैड, अगर ऐसी बात है, इफ दैट इज द केस, दैट इज द केस मतलब होता है क्या, अगर ऐसी बात है, इफ दैट इज द केस मतलब अगर ऐसी बात है तो के लिए आप कॉमा लिख सकते हैं या फिर आप देन, दोनों में से किसी एक को ही लिखेंगे, ठीक है। मैं भी उन्हें श्रद्धांजलि दूंगा, आई विल ऑल्सो गिव ट्रिब्यूट, आई विल ऑल्सो गिव ट्रिब्यूट मतलब मैं श्रद्धांजलि दूंगा उन्हें, उन्हें मतलब जगह टू हिम, या फिर आप गिव के बाद अगर आप टीम हिम का यूज कर लेते हैं, जैसे आप यहाँ पर हिम का यूज कर लेंगे तो फिर आपको यहाँ पर टू का नीड नहीं रहेगा, लेकिन ट्रिब्यूट के बाद एक ऑब्जेक्ट के बाद जब आप लिखेंगे तो आपको टू यूज करना होगा। इसका मैंने बता रखा है टू के वीडियो लेक्चर में कि टू का हम यूज कब करते हैं। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की वीडियो